15 महीने के युद्ध के बाद गाजा में संघर्ष विराम लागू हो गया है और इसके साथ ही फिलिस्तीनी लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। लोग घरों के मलबे और सड़कों पर लाशों के बीच गाजा पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खुश हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों ने संघर्ष विराम लागू होने से पहले ही सामान पैक करना शुरू कर दिया था। ऐसी ही कहानी माजदा अब्बू जारा की है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद वह अपने परिवार के साथ मवासी में एक टेंट सिटी में रह रही थी। इस परिवार ने किसी तरह अपने घर में खुद को सुरक्षित रखा था। अब उस घर की सिर्फ खूबसूरत यादें ही बची हैं। गाजा में इजरायली हमले के बाद अब्बू जारा खानाबदोश की जिंदगी जी रही थी। वह अपने पति और 6 बेटियों के साथ गाजा पट्टी में काफी दूर रहती थी। जारा कहती हैं कि उन्हें 7 बार अपने घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा और हर बार उनकी पहचान स्पष्ट होती गई। ऐसी ही कहानी माजदा अब्बू जारा की है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद वो अपने परिवार के साथ मवासी में एक टेंट सिटी में रह रही थीं। इस परिवार ने किसी तरह अपने घर में खुद को सुरक्षित रखा था। अब उस घर की सिर्फ खूबसूरत यादें ही बची हैं। गाजा में इजरायली हमले के बाद अब्बू जारा खानाबदोश की जिंदगी जी रही थीं। वो अपने पति और 6 बेटियों के साथ गाजा पट्टी में काफी दूर रहती थीं। जारा बताती हैं कि उन्हें 7 बार अपने घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा और हर बार उनकी पहचान स्पष्ट होती गई। इस दौरान दरात के परिवार को अजनबियों के साथ भीड़ भरे स्कूल के कमरों में सोना पड़ा और उन्हें साफ पानी तक से वंचित रखा गया। अब जब युद्ध विराम लागू हो गया है तो हमें तकलीफ उठानी पड़ी, इसलिए यह परिवार घर लौट रहा है, इस उम्मीद में कि उत्तर में पीछे छूट गए रिश्तेदारों से फिर से मिल सकेंगे। मोहम्मद मेहदी ने कहा कि भले ही रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अपनों से मिलने की उम्मीद सबसे बड़ी है। मेहदी ने रविवार सुबह मलबे से भरी सड़क पर चलते हुए घर की यात्रा शुरू की। उन्होंने बताया कि रास्ते में गाजा शहर की गलियों में हमास पुलिस तैनात थी और लोगों को घर लौटने में मदद कर रही थी। घर तबाह हो गए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह अकबर का जश्न मनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर अल मेहदी ने बताया कि लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लेकिन उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। लोग जश्न मना रहे हैं, अपने घरों और सड़कों से मलबा हटा रहे हैं। ये वो पल है जिसका हम 15 महीने से इंतजार कर रहे थे। ऐसी ही कहानी 48 साल की विधवा साबिर की है। वो 6 बच्चों की मां हैं और सुरक्षा कारणों से बेतला स्थित अपने घर लौट आई हैं। उनका सामान ला दिया गया है और रास्ते कच्चे हैं। मोहम्मद मेहदी ने कहा कि भले ही रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अपनों से मिलने की उम्मीद सबसे बड़ी है। मेहदी ने रविवार सुबह मलबे से भरी सड़क पर चलते हुए घर की यात्रा शुरू की। उन्होंने बताया कि रास्ते में गाजा शहर की गलियों में हमास पुलिस तैनात थी और लोगों को घर लौटने में मदद कर रही थी। ऐसी ही कहानी 48 वर्षीय विधवा साबिर की है। वह 6 बच्चों की मां हैं और सुरक्षा कारणों से बेतला स्थित अपने घर लौट आई हैं। अब सिर्फ साबिर की मां बची हैं। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि घर लौटते वक्त उनके परिवार को सड़कों पर लाशें मिलीं, जिनमें से कुछ हफ्तों से सड़ रही थीं। गौरतलब है कि गाजा में लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 को है। हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मार डाला था। जवाब में इजरायली सेना ने बमबारी शुरू कर दी और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि इजरायली सेना का दावा है कि उसने 177,000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि वह इसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही है। बता दें कि इससे पहले संघर्ष विराम के बाद गाज के लड़ाकों ने भी सड़कों पर जश्न मनाया और रैलियां निकालीं। इसमें गाज भी शामिल था कि लाड़ा की कई गाड़ियों में भी उन्हें बंदूकों के साथ देखा गया था। हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मार डाला था। जवाब में इजरायली सेना ने बमबारी शुरू कर दी और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि इजरायली सेना का दावा है कि उसने 1,77,000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि वह इसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले संघर्ष विराम के बाद गाज के लड़ाकों ने सड़कों पर जश्न भी मनाया था और रैलियां निकाली थीं। इसमें गाज भी शामिल था।
कि लाड़ा की कई गाड़ियों में भी उन्हें बंदूकों के साथ देखा गया